है और इससे क्या नुकसान हो रहा है? कोई गुजारा उसका नहीं हो सकते। हम भी निकले हुए सुबह से तो कुछ कमाया भी नहीं है। क्यों? हम भी देर जा रहे हैं ने, तो हमने 1 रुपया अभी तक नहीं कमाया। कम से कम हमारा जो खर्चा है जी, वो तो दिन का कम से कम 500 रुपये तो हमारा अपना पेट का खर्चा है। तो हम पूरा कैसे होता है? हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते जी। सर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, अगर आप बाहर कहीं किसी मुल्क के अंदर देखें तो महंगाई नहीं है। सर क्यों पाकिस्तान के अंदर ही क्यों है? तो ये तो इन लोगों का मेहरबानी है जो साढ़े ऊपर गरीबों के ऊपर, सब गरीब आवाम के ऊपर ये महंगाई है, किसी अमीर के ऊपर महंगाई नहीं है। सर आपको नहीं लगता ये हड़ताल की गई है तो ये गलत किया गया है लोगों के लिए, दुकानदारों के लिए? ये बहुत अच्छा है ना ये हड़ताल अगर कामयाब हो, सारे आवाम बाहर निकल है तो इसीलिए तो ये सब गरीब आवाम है सब तसरा जा रहे जी, तो ये लोग सब बाहर निकल आए। आप मुझे बताइएगा हड़ताल की गई है, इससे क्या नुकसान है और क्या फायदा है? इसका नुकसान तो ज़ाहिरी बात है कि जो लोग नहीं, जिनका रोज़ का बजट है कि जाना है तो लेकर आना है, उनके लिए ये बजट ख़राब हुआ है। नुकसान तो काफ़ी हुआ है, पर मेरे हिसाब से ये हड़ताल होनी चाहिए थी। हड़ताल क्यों की गई है? क्यों? इसलिए कि महंगाई इतनी हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि अब ये मेरी शॉप है, ठीक है, ये बंद है। मैं तो गुजारा कर लूँगा, एक बात है, ठीक है, मैं खुद जॉब हूँ, पर मैं गुजारा कर लूँगा। वो जो लोग मेरे पास जॉब करते हैं वो कैसे काम करेंगे, वो कैसे करेंगे? आपको लगता है हड़ताल करने के बाद क्या हमें कामयाबी मिलेगी, क्या महंगाई कम होगी? अल्लाह करे इनके दिल में कोई रहम डाल दे। मुझे नहीं लगता कि कम होगी या नहीं होगी, पर मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि यार अल्लाह के खौफ से डर जाओ। बड़ा खौफ आता है, तुर्की में देख लो क्या हुआ है, ठीक है। बस मैं ये कहूँगा कि अल्लाह के खौफ से डर जाओ, अल्लाह के खौफ से डर जाओ। अपनी कुर्सी के चक्रों में दूसरों को ना रोलो यार, ना रोलो। कहा जा रहा है 28 तारीख को, ये जो परसों आ रही है, कल 28 फरवरी को दोबारा से पेट्रोल की कीमतें नहीं आएंगी। क्या समझते हैं, कम होगी या ज़्यादा होगी? मेरे ख्याल से कीमतें जो नहीं आएंगी, वो जो अगर ज़्यादा आएगी फिर वो अल्लाह का अज़ाब ही आएगा इनके ऊपर। क्योंकि जो बददुआ इस टाइम मिल रही है ना, मैं कहता हूँ कि ऐसी बददुआ अगर लग जाए तौबा नाउज़ुबिल्लाह किसी को, क्योंकि बड़े लोग ऐसे हैं जो भूखे सो रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पाकिस्तान वाहिद एक मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हड़ताल स्ट्राइक्स वगैरह की जाती है। उसके अलावा मार्शल लॉ भी लगे। अगर हम बाहर देखें, चलो दूर कहीं नहीं जाते, जहाँ से हम निकले इंडिया, वहाँ पे आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। वहाँ पर स्ट्राइक्स इतनी कम है जितनी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है। क्या समझते हैं कि वहाँ अगर हम देखें तो आज वहाँ हर चीज़ मियारी है, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, और यहाँ पर 150, 200, 300, 500। क्या समझते हैं? दूर नहीं जाते तो हमारी मुर्गी के देख लें, रोटी के देख लें, आटे का देख लें। क्या समझते हैं क्यों? मैं आपको एक बात कहूँ, इंडिया में जो आप बात कर रही हैं ना, वो ना जैसे एक दूसरे की दुश्मनी होती है ना, वो एक दुश्मनी के चक्कर के अपना मुल्क ठीक कर रहे हैं। वो एक दुश्मनी के चक्कर में अपना मुल्क ठीक कर रहे हैं कि यार मैं इससे आगे बढ़ूं, और इससे आगे बढ़ा जाता है जब आवाम का सारा कुछ पूरा हो रहा हो, तो वो आवाम का भी पूरा कर रहे हैं और अपना लेवल भी ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। इधर अपनी कुर्सी के नीचे, जो कुर्सी के लिए जो नीचे आता है उसको दबा दो, ठीक है। अगर हम देखें तो क्या वो अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रहे? अगर दुश्मनी के तहत भी वो कामयाब हो रहे हैं तो कामयाबी अच्छी चीज़ नहीं है? वो देखो ना, दुश्मनी की चक्कर में उनकी वाम का बड़ा अच्छा हो रहा है। मैं ये बात आ रहा हूँ कि उनकी वाम बड़ी खुश है इस टाइम। उधर भी गुर्बत है, ये नहीं है, उधर भी गुर्बत है, पर ये चीज़ नहीं है। उधर ये है कि हर बंदे, उधर काम इतना है, बिजनेस इतना है कि हर बंदा कमा के ही लेकर जाए। सर आपका नाम? आसिफ लियाकत। आसिफ, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एक्स चीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि उन्हें लगता है कि इस साल 2023 के आखिर तक इंडिया पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने वाला है। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है? 100 चूहे खा के विली हज पे चली। 75 टू 76 ईयर्स के बाद उन्हें इस बात का ख्याल आया। ऑल्दो जितनी हमारी जियोग्राफिकल पोजीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत पहले से ये ट्रेड करनी चाहिए थी। बीइंग बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और बीइंग बिगेस्ट कंज्यूमर रेट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे मूव कर रही हैं, तो हमें एक फ्रेंडली रिलेशन और बायलैटरल रिलेशन रखना चाहिए जो इक्वलिटी बेस्ड हो। लेकिन जहाँ तक उसकी इसकी बात है, अपना लोन्स देने की बात है विदाउट एनी इंटरेस्ट, तो मुझे लगता है वो सिर्फ जियोग्राफिकल एक्सेस चाहता है हम तक, और कोई बाकी उसके इंटरेस्ट अपने ही शामिल हैं। बेशक वो हमसे लोन की मद में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन जो बाकी उसके इंटरेस्ट होंगे वो इसमें लाजमी शामिल होंगे। क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं इंडिया के? जो जियोग्राफिकल एक्सेस है, जो हमें बॉर्डर के थ्रू वो एक्सेस करना चाहता है, वो तो डेफिनेटली शामिल होगी। लेकिन अगर ये एक फ्रेंडली रिलेशन की तरफ है तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टांस दैट इंडिया हैज़ टेकन।
मेरा ख्याल है हमें इंडिया के साथ अपने टर्म्स ठीक कर लेने चाहिए। अब जिस मुश्किल हालात से इस वक्त हम गुजर रहे हैं और अगर इंडिया हमारी हेल्प करना चाहता है और ऐसा सोच रहा है तो मेरा ख्याल है हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम ऐसी कंडीशन में नहीं है कि हम अपनी अना और ईगो का मसला बनाकर बैठें। और मेरा ख्याल है इस वक्त ये बहुत अच्छा मौका है और सही वक्त है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। अगर 70-75 सालों में जो नहीं हुई, मेरा ख्याल है अब वक्त और हालात की ज़रूरत भी यही है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इंडिया के साथ चाहे कोई भी कंट्री आपके जो नेबरहुड में है उसके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, नंबर 1। सेकेंडली ये कि जो आपको नियरेस्ट नेबर पड़ता है जहाँ से आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिलेशन जो है बेहतर हो सकते हैं, तो उससे आप मेरे ख्याल से डिफ़ॉल्ट के शिकार से पहले आगे इधर उधर जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहने से बेहतर एक और बात भी है कि आप विद इन कंट्री क्या करते हैं। जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आपकी कंट्री के अंदर चलती रहती है, जहाँ पे एक श्रीलंका के जैसे डिफ़ॉल्ट आया पिछले दिनों, उसकी सबसे मेन रीज़न ये थी कि उन्होंने 50% टैक्स के ऊपर डिस्काउंट दिया था जो उनके पॉलिटिशियंस थे, जस्ट टू सिक्योर देयर नेक्स्ट इलेक्शन। सिमिलरली वही स्टांस पीटीआई गवर्नमेंट में 10 रुपीज़ का जो पर पेट्रोल लीटर दिया गया, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को और एक फेम गेन करने के लिए लिया गया। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें एफडीआई का आना है, आपकी कंट्री से टेररिज्म का जाना है, जो आपका एक सॉफ्ट इमेज बिल्डअप करता है सोसाइटी के अंदर। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं विद एडिशन टू यू गुड रिलेशन विद योर नेबरहुड। अब आप देखें कि इंडिया की सिर्फ बात नहीं है, ना तो हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और ना ही हमारे ईरान के साथ। अगर हमारे ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया इन तीनों के साथ टर्म्स अच्छे हो जाएं तो आप देखें कि हम यहाँ से क्या क्या कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं और इन्हें बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के मेरा ख्याल है माली हालात तो बेहतर हो सकते हैं, लोगों को कम से कम रोजगार, जिंदगी के जो रोजमर्रा वसाइल हैं वो दस्तयाब हो सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जैसा कि आपने ईरान का जिक्र किया, तो हमारी जो सबसे ज़्यादा नीड है वो है ऑयल की नीड, जो हम पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर हैं। हमारी गाड़ियाँ, हमारी इंडस्ट्रीज़, जितना भी हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो टोटली डिपेंडेंट है फ्यूल के ऊपर। अगर हम जैसे अब ईरान, चूँकि मेरा उस बॉर्डर से कुछ करीबी ताल्लुक भी है, तो वहाँ से जितनी ट्रेड होती है वो इलीगल होती है। अगर वो सारी की सारी ट्रेड डॉक्यूमेंटेड हो, ऑयल की ट्रेड हमारी होती है लेकिन वो इलीगल होती है। अगर वो डॉक्यूमेंटेड हो तो हमारे फ्यूल की नीड्स भी पूरी हो सकती हैं, और अगर हम वहाँ पे रोड्स को बिल्डअप करें और उस बेहतर रूट के थ्रू हम पूरे पाकिस्तान में ऑयल की सप्लाई को बड़े आसान तरीके से ला सकते हैं। इंडिया से हमारी ट्रेड बंद है, हमारा बॉर्डर बंद है, लेकिन हम प्याज अभी भी इंडिया का खा रहे हैं। इंडिया का प्याज दुबई के रास्ते आ रहा है, उसके ऊपर टैक्स पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ड्यूटी पड़ने की वजह से प्याज का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा ख्याल है 250 से 300 रुपए किलो हमें प्याज यहाँ पर मिल रहा है, जो कि डॉलर के बराबर है। मतलब हम $1 का यहाँ पे 1 kg प्याज दे रहे हैं। यही हम अपनी अना का मसला छोड़ दें, हम दुबई से प्याज मंगवाने की बजाय अगर इंडिया का ही प्याज यहीं से बॉर्डर खोलें, और यहाँ से मेरा ख्याल है 12 से 14 किलोमीटर का रास्ता है बॉर्डर का, अगर वो खोल दें, वहाँ से प्याज और डिफरेंट वेजिटेबल्स आएँ, तो मेरा ख्याल है आवाम के लिए बड़ी आसानी पैदा हो सकती है। ऐसे ही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। किसी भी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो किसी भी चीज़ की फॉर्म में हो सकता है। इस वक्त जो श्रीलंका ने एक ड्राउट फेस किया था 2016-17 में, उसके बाद उन्होंने अपनी फूड के रिलेशन किसी कंट्री के साथ नहीं रखे, और वो फूड के रिलेशन ना रखने की वजह से इस वक्त 26 to 27% जो है इन्फ्लेशन, उनके फूड इन्फ्लेशन उनके कंट्री में, और अल्टीमेटली उन टैक्सेस का जो बोझ है वो आपके अवाम पे ही पड़ता है, जो ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं।